गुड मॉर्निंग, नमस्कार। क्षेत्रफल क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया बोलते हैं। क्षेत्रफल के संबंध में ये अध्याय का नाम है ये क्षेत्रफल। कक्षा 7वीं में ये अध्याय दिया गया है। ये वीडियो हम कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए जारी कर रहे हैं। कक्षा 7वीं में किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, इस संबंध में जानकारियाँ दी जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं। तो हम ये जो प्रश्न लिए हैं ये छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम से लिए हैं और ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ जारी कर रहे हैं। क्या प्रश्न है देखिए, एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर लंबी है। ये प्रश्न हमें दिया गया है, हमने लिया इस प्रश्न को। तो जो बातें दी गई है हम नीचे उतार लेते हैं, लिख लेते हैं हमें क्या क्या बातें दी गई है। हमें क्या निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, ये निकालना है हमको, जिसकी भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर लंबी है। भुजा की लंबाई बराबर हमको दी गई है 6 सेंटीमीटर, ये हमको दिया गया है। इस प्रश्न को समझने के लिए एक यहाँ पर चित्र लेते हैं। ये चित्र देख रहे हैं आप, ये चतुर्भुजाकार में है। इसका नामकरण कर देते हैं ए, बी, सी, डी। आप चाहें तो कुछ भी नाम रख सकते हैं, पी, क्यू, आर, एस, ई, एफ, जी, एच, कुछ भी रख सकते हैं। क्या कह रहे हैं, भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर। को भी एक भुजा लेते हैं, ये है 6 सेंटीमीटर। तो वर्ग के चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, समान होती है। तो कहने का तात्पर्य ये कि सभी भुजाओं की लंबाई जो है वो 6-6 सेंटीमीटर होंगे। ये भी 6 सेंटीमीटर होगा और ये भुजा भी 6 सेंटीमीटर होगा और यह भुजा भी 6 सेंटीमीटर होगा। चारों भुजाओं की लंबाई समान होती है। और इसमें क्या विशेषता होती है, वर्ग में प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। डी कोण भी 90 अंश होगा, सी कोण भी 90 अंश का होगा। तो ये वर्ग की विशेषता है। वर्ग की परिभाषा जानना आवश्यक है। वर्ग मतलब जिसकी ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, ये आवश्यक होता है। प्रत्येक भुजा उसकी बराबर होती है। अगर एक भुजा की लंबाई दी गई है तो कहने का तात्पर्य यह है कि सभी भुजाओं की लंबाई जो है वह उतनी होगी, वह समान होगा। इस तरह से वर्ग का क्षेत्रफल जो है ज्ञात किया जाता है। तो हमें दिया गया है भुजा की लंबाई, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र है वह क्या होता है, भुजा गुणित भुजा। भुजा गुणित भुजा, या इसको हम भुजा का वर्ग भी लिखते हैं। 2 बार गुणा है तो इसको हम भुजा का वर्ग भी लिख सकते हैं। एक भुजा को दूसरे भुजा से गुणा कर दें तो भुजा का वर्ग का क्षेत्रफल निकल आता है। हमें भुजा की लंबाई दी गई है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ 6 सेंटीमीटर हुआ। ये भुजा है 6 सेंटीमीटर, यहाँ भी 6 लिखेंगे। ये हम 6 का वर्ग कर देंगे। 6 का वर्ग मतलब 6 गुणित 6। 6 को 6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाता है 36 वर्ग सेंटीमीटर। 36 वर्ग सेंटीमीटर, या इसको हम दूसरी भाषा में लिख सकते हैं दूसरी तरीके से 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हुआ। उत्तर में क्या प्राप्त हुआ, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 36 वर्ग सेंटीमीटर। ये इस प्रश्न का उत्तर होता है। ये कक्षा 7 विद्यार्थियों के लिए था, बहुत सरल प्रश्न है। वो थोड़ा सा प्रश्न को समझने की आवश्यकता होती है। अगर प्रश्न समझ गए तो उसको हल करने में कोई दिक्कत नहीं है। भुजा की माप दी गई, उसको उसी राशि से गुणा कर देते हैं, क्षेत्रफल निकाल आता है। ये इतनी सी बात है, बहुत छोटी बात है ये।
आशा करता हूँ कुछ छात्र विद्यार्थियों को ये वीडियो पसंद आएगा। जहाँ से पढ़ रहे हो कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। ये कार्य अवश्य कीजिएगा, आप ये कार्य ना भूलें। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर बातें करेंगे। थैंक यू।